किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हरी किरण फार्मिंग चैनल पर। किसान भाइयों आज में कई प्रकार के चैलेंजेस है जिससे किसान भाइयों का ध्यान नई नई खेती या नई नई फसल उगाने पर है। उसमें औषधीय पौधों की खेती बहुत अधिक लाभ दे रही है। तो आज हम भी आपके लिए एक ऐसी ही खेती की जानकारी लेकर आए हैं जिसमें आप कम लागत लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों हम बात कर रहे हैं तुलसी की खेती के बारे में। आज के इस वीडियो में आपको तुलसी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी से अवगत कराया जाएगा। तो किसान भाइयों सर्वप्रथम बात करेंगे तुलसी का क्या क्या उपयोग है। अगर आप इसकी खेती करते हैं तो तुलसी क्या क्या उपयोग में आती है, क्योंकि तुलसी की जो डिमांड है किसान साथियों बाजार में बहुत अत्यधिक है। क्योंकि इसका जो उपयोग है किसान भाइयों, तुलसी के पौधे में कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं। किसान भाइयों कई धार्मिक ग्रंथों में इसका महत्व और इसका उपयोग के बारे में बताया जाता है। किसान भाइयों इसका जो मुख्य उपयोग है वो आयुर्वेदिक चिकित्सा, इसके जो पत्तियों का उपयोग है वो चीज़ों में खुशबू बढ़ाने के लिए, इसके अलावा दवाइयाँ बनाने के लिए। किसान भाई तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसके सभी भागों जैसे तना, फूल, पत्ती, जड़, बीज सभी को किसी ना किसी रूप में उपयोग किया जाता है। ऊपर से लगा के नीचे तक की हर चीज़ काम में आती है किसान भाइयों। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों इसकी प्रजाति के बारे में। दुनिया भर में लगभग 150 किस्म की प्रजाति है तुलसी की, जिसमें से किसान भाइयों कपूर तुलसी, यह एक अमेरिकन प्रजाति की तुलसी है जिसे अमेरिका में तैयार किया गया है। इससे निकलने वाली पत्तियों का इस्तेमाल चाय को खुशबूदार बनाने में किया जाता है। इसके पौधे को कपूर बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके पौधे की जो किसान भाई लंबाई होती है वो 2 से 3 फीट पाई जाती है, जिससे निकलने वाली पत्तियां हरे रंग की और फूल बैंगनी रंग के होते हैं। एक और वेराइटी किसान भाई जिसको रामा तुलसी बोलते हैं। रामा तुलसी की इस किस्म को गर्म जलवायु में उगाने के लिए तैयार किया गया, जहाँ अत्यधिक गर्मी होती है वहाँ ये उगती है। भारत के दक्षिण राज्य में इसे उगाया जाता है किसान भाइयों। इससे निकलने वाली पौधे की लंबाई 2 से 3 फीट होती है। इसकी जो पौधे की पत्तियां होती है वो हल्के हरे रंग की और फूल बिल्कुल सफ़ेद होते हैं। इसके पौधे में जो खुशबू पाई जाती है तथा इसे मुख्य तौर पर औषधि बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और एक और किस्म है किसान भाइयों शाम या कृष्ण तुलसी जिसे कहते हैं। इस किस्म को काली तुलसी भी कहा जाता है। इसकी पत्तियां जामुनी कलर की होती है और जो फूल होते हैं किसान भाइयों बैंगनी रंग के होते हैं, हल्के बैंगनी रंग के होते हैं। इसकी लंबाई 3 फुट तक होती है और यह कफ की बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। एक और वेराइटी किसान भाइयों बाबाई तुलसी। बाबाई किस्म की जो तुलसी होती है किसान भाइयों, सब्जी को खुशबूदार बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका पौधा 2 फीट तक लंबा होता है, जिसकी पत्तियों का समान आकार होता है। भारत में इसे बंगाल और बिहार राज्य में उगाया जाता है। इसके अलावा एक और तुलसी है अमृता तुलसी किसान भाई। तुलसी की यह किस्म पूरे भारत में उगाई जाती है। इसके पौधे में शाखाएं बहुत निकलती है और इसकी पत्तियों का रंग जामुनी होता है। इसको डायबिटीज़, दिल की बीमारी, पागलपन, कैंसर और गठिया रोग में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों विमला होती है, जंगली तुलसी होती है और उसमें वेडी कई प्रजातियां हैं। अब आप किसान भाइयों को कौन सी वैरायटी चुननी चाहिए, इस विषय में हम बात करेंगे। आप वैरायटी चुनने से पहले सबसे पहले अपने यहाँ के जलवायु, तापमान और मौसम का ध्यान रखें किसान भाइयों। इसके लिए आप क्या करें, जो पूर्व में कोई किसान जो तुलसी की खेती कर रहे हैं आपके क्षेत्र में, आप उनसे जाकर मिले और उनसे पता करें कि जो अपने यहाँ की जलवायु उसमें कौन सी तुलसी अच्छे से विकसित होती है। इसके अलावा किसान भाइयों आप आसपास के जो बीज भंडार वाले हैं उन व्यापारी बंधुओं से थोड़ी सी सलाह ले सकते हैं। तीसरा रास्ता है किसान साथियों, आपके क्षेत्र में जो नर्सरी है वहाँ जाकर आप देखें, नर्सरी वाले से बातचीत करें, उन लोगों से पता करें। लेकिन आप यहाँ विशेष ध्यान ये रखें कि जो नर्सरी है वो सरकारी रजिस्टर्ड नर्सरी हो। तो आप वहाँ जाकर उनसे समझें, वहाँ पौधे देखें नर्सरी में जाके। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसके रोपाई की। तो इसकी रोपाई के दो तरीके हैं। पहला है पौध के रूप में रोपाई होती है, दूसरा है बीज के रूप में। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों पहले पौध के रूप में रोपाई करने की। अगर आप पौध के रूप में रोपाई करते हैं तो इसके लिए आपको पौध की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बीज लाकर खुद नर्सरी तैयार कर सकते हैं किसान भाइयों। आपको 1 हेक्टेयर तुलसी की खेती के लिए 750 ग्राम से 1 किलो बीज दर का प्रयोग करना है। ध्यान रहे किसान साथियों यह एक औषधि पौधा है, तो इसकी जो नर्सरी है वो भी जैविक तरीके से तैयार की जाए। इसकी जो नर्सरी है किसान साथियों वो 5 से 6 हफ्तों में तैयार हो जाती है। 5 से 6 हफ्तों की नर्सरी के जो पौधे वो रोपाई के लिए तैयार रहते हैं। तो किसान भाई या तो आप खुद नर्सरी तैयार कर लें या सरकारी रजिस्टर्ड नर्सरी से आप पौध लाकर भी रोपाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं तुलसी की रोपाई कब करें। वैसे तो ये पूरे वर्ष तुलसी लोग लगाते हैं, लेकिन मानसून के समय में अगर इसकी रोपाई करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मानसून की जो पहली बरसात होती है उस समय आप इसकी रोपाई कर दें।
अगर आप मेड़ से रोपाई करना चाहते हैं तो 1 से 1.5 फीट की दूरी पर पहले मेड़ बना लें। याद रहे, मेड़ से मेड़ की दूरी किसान साथियों, मैं फिर बोल रहा हूँ, 1 फीट से कम ना हो। आप 2 फीट भी रख सकते हैं, 1.5 फीट भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 फीट रखें। उसके बाद जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। अगर आप समतल भूमि पर रोपाई करना चाहते हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2 फीट रखें और पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर रखें। ये हो गई किसान साथियों रोप से रोपाई करने की बात। अगर आप बीज से रोपाई करते हैं तो आपको 800 से 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज लेना है। लेकिन किसान साथियों, आप रोपाई अगर पौध की सहायता से करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी आपकी इच्छा है तो आप बीज से भी कर सकते हैं। उसमें 800 से 1 किलो बीज प्रति हेक्टेयर से हिसाब से आपको रखना है। अब बात करते हैं सिंचाई की। तो अगर आप मानसून में इसको लगा रहे हैं तो फिर तो सिंचाई की कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर आप सूखे समय में लगा रहे हैं तो जैसे ही पौध लगाएं, जैसे ही आप रोपाई करें उसके तुरंत बाद इसमें सिंचाई कर दें। और वर्षा के दिनों में इसको सिंचाई की विशेष कोई आवश्यकता नहीं रहती। अगर वर्षा होती रहती है तो अगर वर्षा की स्थिति नहीं है और बारिश का मौसम है तो आप 15 से 20 दिनों के बीच में इसकी सिंचाई कर दें। बाकी सितंबर के बाद इसकी सिंचाई करनी पड़ती है आपको, जब बारिश रुक जाती है उस वक्त। अब किसान साथियों बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। इसमें खरपतवार नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह एक औषधि पौधा है। जैसे मैं पूर्व में बता चुका हूँ, तो इसमें कीटनाशक या किसी प्रकार के रसायन या किसी केमिकल का उपयोग आप ना करें और निंदाई गुड़ाई करते रहें। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसकी कटाई की। इसकी कटाई कब की जाती है? जब पौधे में पूरी तरीके से फूल आ जाएं तथा नीचे के पत्ते पीले पड़ने लग जाएं, उस वक्त किसान भाइयों कटाई कर लेनी चाहिए। रोपाई से लगभग 10 से 12 सप्ताह के बाद यह कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इन सब बातों के बाद जो किसान साथियों मेन जो उद्देश्य के पीछे अपन ने खेती करी, वो बात आती है कि इसमें उत्पादन कितना क्या निकलता है। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों इसके उत्पादन की या इसके पैदावार की। तो इसकी जो फसल में औसत पैदावार है वो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर हो जाती है। तो किसान भाइयों यह थी तुलसी की खेती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। इसके उत्पादन के विषय में मैं आपको बता चुका हूँ कि 20 से प्रति हेक्टेयर निकल बाजार मूल्य बहुत अच्छी है। कुल मिलाकर बात यह कि इसमें आपको बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है और बहुत अच्छा मुनाफा होगा। कम खर्च की खेती है किसान साथियों। अगर कोई जानकारी हमसे छूट गई हो तो आप कमेंट करें, हम वो जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक किसान मित्रों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसान साथियों नई जानकारी के साथ नए वीडियो में।